तो राघव, आज मैं आपको बुलाया हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग अभी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे काम कर रहे हैं और हमारा मेन मोटिव रहता है पैसा कमाना। लेकिन पैसा आज हम जो कमा रहे हैं वो सारा का सारा पैसा हमारा हार्डवर्क से आता है। हमारे पास कुछ लिमिटेड वर्किंग आवर्स होते हैं और हम उन लिमिटेड वर्किंग आवर्स के अंदर 8 से 10 घंटे से ज्यादा एक आदमी काम नहीं कर सकता। तो उसकी एक लिमिटेशन है पैसा कमाने की। अगर कोई आदमी ज्यादा काम करना चाहता है तो वो क्या करता है, कुछ मैन पावर को अपॉइंट करता है, यानी कि वो उसके घंटे खरीदता है। करेक्ट। लेकिन आप कितने लोगों को खरीद सकते हो? और वो जो पेड एम्प्लॉयज होते हैं वो उसको अपना बिजनेस नहीं समझते, वो आपका अपना बिजनेस समझते हैं। वो यानी कि आपका बिजनेस समझते हैं। तो हम अभी पैसा हार्ड पर क्यों कमा रहे हैं? हम यानी कि रोज बाल्टी धो रहे हैं। हमारे पास टाइम की लिमिटेशन है। फिर हमारे पास एक एज की वर्किंग लिमिटेशन भी होती है। हम एक स्टेज तक अपनी जिंदगी के अंदर हार्डवर्क से पैसा कमा सकते हैं, उसके बाद हम उतना काम नहीं कर पाते। और अल्टीमेटली होता है क्या है कि हमने एक लाइफस्टाइल मेंटेन करी होती है और उस लाइफस्टाइल के अंदर हमारे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फिर आज हम जो काम करेंगे उसका बेनिफिट सिर्फ हमें मिलेगा, हमारे आने वाले जनरेशन को नहीं मिलेगा। मैं आपके साथ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर कर रहा हूँ। मैं आपके साथ एक प्रोजेक्ट शेयर कर रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट को आपको पार्ट टाइम बिल्ड करना है। पार्ट टाइम का मतलब है यानी कि पार्ट टाइम करना है लेकिन सीरियसली करना है। आप इसमें 2 घंटे काम कर सकते हैं रोज। आप चाहें तो वीक के अंदर 10 घंटे काम कर सकते हैं। आपके अपने कंफर्ट जोन से आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। इस बिजनेस के अंदर आपको क्या मिल सकता है? इसके अंदर आप एक बहुत बड़ा एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाते हैं। जैसे आज आप जिस कंपनी के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मान लीजिए आप जैसे फिलिप्स कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो आप एक किसी एक कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का हिस्सा हैं। और आप जितनी भी सेल जनरेट करते हो उसका प्रॉफिट जो है वो कंपनी के मालिक को जाता है। अब मान लीजिए आज आपने पूरे दिन के अंदर 10,000 रुपए का माल बेचा और उस 10,000 के माल में से आपने 2,000 रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया। लेकिन उसके अंदर से एक 1,000 रुपीज का प्रॉफिट जो है उस कंपनी के मालिक को भी चला गया। राइट सर। अब वो आप अकेले तो नहीं, उसने तो पूरे हिंदुस्तान में। अब मान लीजिए सब जगह से एक एक 1,000 रुपए का अगर उसको प्रॉफिट आएगा और पूरे हिंदुस्तान में अगर उसने 50,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रखी होगी तो 50,000 इंटू 1,000 मल्टीप्लाई करो तो वो 5 लाख रुपए रोज कमा रहा है। सबसे बड़ी बात, आप जिस दिन दुकान खोलोगे उस दिन इनकम होगी। सपोजिंग 5 दिन के लिए आपको कोई घर में फंक्शन है, किसी शादी में जाना है, तो आप उस इनकम को नहीं कमा सकते। या तो अपनी मैन पावर के भरोसे छोड़ के जाओ। और ट्रेडिशनल बिजनेस मैन पावर के भरोसे नहीं चलता है। ओके। लेकिन आपका जो फिलिप्स कंपनी का मालिक है उसने अपना एक नेटवर्क बना रखा है डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का। और वो उस नेटवर्क के अंदर मान लीजिए उसको जाना है दुबई घूमने। वो दुबई घूमने जाता है लेकिन जब वो वहां पे देख रहा है तो उसके हर घंटे माल बिक रहा है और हर घंटे उसकी इनकम आ रही है। तो मैं भी आपको एक ऑन गोइंग, यानी कि ऑन गोइंग का मतलब हो गया जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी मिल सकती है। मैं आपको एक ऑन गोइंग प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जिस प्रोजेक्ट के अंदर आपने अगर एक बार काम कर दिया, आपने एक बार प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल पे ले आए, तो 2 से 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। 2 से 3 साल के बाद एक ऐसी इनकम आपको अपने आप जनरेट होगी क्योंकि इसके अंदर आप एक अपने कंज्यूमर्स का डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बना रहे हैं। तो क्या चीज है ये बिजनेस? 1959 के अंदर दो दोस्त थे, उनके दिमाग में एक बात आई कि एवरीबडी इज ए कंज्यूमर, हर आदमी कंज्यूमर है। और वो मार्केट से जब कोई सामान खरीदने जाता है तो वो जहाँ पे वो प्रोडक्ट है, यानी कि जहाँ पे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है और जहां से वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके कस्टमर तक जा रहा है, तो बीच में एक डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसको मिडिल मैन बोलते हैं। और लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है एडवर्टाइजमेंट की इंडस्ट्री में। आज आप पॉन्ड्स का साबुन से नहाते हो, पॉन्ड्स का साबुन मान लीजिए आप बाजार से 40 रुपए में लेके आते हो, तो आपको जान के हैरानी होगी वो 10 रुपए में बन के कंपनी से बाहर आ जाता है, लेकिन आपको 40 का मिलता है। फिर कोई एडवर्टाइजिंग की कोई आइकन होता है, वो उसकी एडवर्टाइजिंग करता है तो उसको भी पैसा मिलता है। तो 40 रुपए में बनने वाली चीज
मार्केट में आके कंज्यूमर को 100 रुपए में मिलती है, तो आप 60 रुपया अपना मार्केट में दे रहे हो। ये एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम है जो बहुत समय से चल रहा है। 1959 के अंदर दो फ्रेंड्स थे जो एक न्यूट्रलाइट नाम की कंपनी के प्रोडक्ट्स को, उन्हीं की थी कंपनी, उसकी वो डोर टू डोर सेलिंग करते थे, कस्टमर्स को देते थे। फिर क्या हुआ, जब कस्टमर्स को प्रोडक्ट देते थे और उन कस्टमर्स को अच्छे लगे, हर्बल प्रोडक्ट्स थे, तो कस्टमर्स ही उनसे दोबारा प्रोडक्ट मांगते थे। फिर उन कस्टमर्स ने कहा कि हमारे कुछ लोग हैं जो इन प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, तो आप हमें दे दो, हम उनको दे देंगे। तो उनको लगा अगर कोई भी आदमी अगर अच्छी चीज अगर उसको दिया जाए तो जाने अनजाने उसकी प्रमोशन करता ही है। आज मुझसे कोई पूछता है कि भाई, अगर आप किसी से कोई पूछता है कि भाई आपका बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, तो उसको कहता है जी मेरा बच्चा लायल पब्लिक स्कूल। आप सेटिस्फाइड हो? हाँ बहुत बढ़िया, वहाँ टीचर बहुत ध्यान देती है, वहाँ की प्रिंसिपल बहुत ही प्यार से मिलती है और बिल्कुल हमें ऐसा लगता है एट होम है। तो वो उसके कहने से अपने बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में करवा देता है। तो जब वो बच्चे का एडमिशन हमारे स्कूल में करवाता है तो आपने उसको रेफर किया, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं। थैंक यू मिला, एक कप चाय मिली, थोड़ा सा आपको रिस्पेक्ट मिला, थोड़ा गुड मॉर्निंग मिला। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो जो 20,000 रुपए की सैलरी, 20,000 मान लीजिए स्कूल की फीस है, तो उसमें से आपको थोड़ा ना कोई स्कूल का मालिक कुछ दे रहा है। ये कंपनी का जो इन्होंने एक मॉड्यूल तैयार किया कि क्यों ना हम दुनिया के बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, और उन बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, एक सिस्टम होता है ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स यानी कि इकोनॉमिकल, यानी कि कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और किसी भी तरीके से कस्टमर हमारे यहाँ से परचेज करे घर पे बैठ के, सामान उसके घर जाएगा। सामान जब उसके घर डायरेक्ट जाएगा तो कहीं बीच में कोई उसके अंदर कोई मिलावट नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, हमारी कंपनी की रेपुटेशन भी बनेगी। तो उन्होंने एक सिस्टम शुरू किया जिस सिस्टम को बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसको कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं, इसको कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूटर मार्केटिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको एमएलएम भी बोलते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग बोलते हैं। बेसिकली ये कंपनी हमारे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी फीस के देती है। हम इसके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। तो जो भी आदमी इस बिजनेस से जुड़ता है वो डायरेक्ट कंपनी से जुड़ता है, लेकिन उसको जोड़ने वाला आदमी जो है वो उसका रेफरेंस कस्टमर, रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूटर कहलाता है। ये आदमी जो कंपनी से जुड़ रहा है, इसको जिस आदमी ने जोड़ा है, इसको क्योंकि इस आदमी ने इस बिजनेस को इसको बताया था, इसको कुछ उसका पार्ट इसको जाएगा, और एक बार नहीं जाएगा, जिंदगी भर जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी जाएगा। राइट। तो बिजनेस को अपन छोटे सारी करते हैं क्योंकि ये कंपनी हर तरह के प्रोडक्ट बनाती है। अभी जैसे ऑयल, अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछें दुनिया का सबसे बढ़िया ऑयल है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल में कम क्वांटिटी में यूज आता है, बेटर आई मीन इसके इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिशन वाले हैं, प्लस सबसे बड़ी बात है हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है ऑलिव ऑयल। इवन 5 स्टार्स में तो ऑलिव ऑयल के अलावा कोई प्रोडक्ट यूज ही नहीं होता। अब जैसे मैंने अभी आपको ये हेल्थ ड्रिंक टेस्ट कराया, आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो अगर एक बार आपने इसको पिया तो आप भी सोचोगे घर में हेल्थ ड्रिंक रखें, बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो ये एक बच्चे के लिए एक बहुत बढ़िया चीज है। ये कार वॉश है, इसका एक कार वॉश आता है। आप एक बार अगर इससे कार धोएंगे ना तो 6 या 7 दिन तक आपकी कार की चमक नहीं जाएगी। एक इसमें डस्ट रेपेलेंट है, ये मिट्टी नहीं चमकने देगा, तो आपकी गाड़ी हमेशा शाइनिंग करती रहेगी। जैसे ही आप कपड़ा मारोगे पानी डालने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। टूथपेस्ट है, हर आदमी ये चीजें यूज कर रहा है। एमवे की एक सबसे बड़ी बात है, एमवे एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। एमवे अपने खुद के प्लांट्स उगाता है। सारे प्रोडक्ट हर्बल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि उनको उनका यूज करने के बाद उनका पानी अगर आप पौधों में डाल दो तो पौधों के अंदर जान आ जाती है। करेक्ट। टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट मैं लिख के दे सकता हूँ किसी आदमी को, अगर आप देंगे तो उसको पाइरिया की बीमारी नहीं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के जो इसके प्रोडक्ट्स हैं जो दुनिया के अंदर नंबर 1 माने गए हैं, मैं आपको एक दो प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ। अब ये इसका एक प्रोडक्ट है जिंक। जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है उसके ब्रेन सेल्स डेड होने लग जाते हैं, तभी तो उम्र की उसकी याददाश्त चली जाती है उम्र के साथ। अगर कोई आदमी रेगुलरली
इस टैबलेट को कंज्यूम करता है आफ्टर 40, तो उसके ब्रेन सेल्स दोबारा रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं और उसकी बॉडी में फुल एनर्जी रहती है। इवन ये ब्लड प्यूरिफायर है और हमारे शरीर को बहुत ताकत देता है। ऐसी चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल खानी चाहिए। ओके, अब मैं आपको इसका प्रोडक्ट बताता हूँ, नेचुरल बी विद यीस्ट। नेचुरल बी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर में बनता है रोज, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इसके बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है। करेक्ट। और नेचुरल बी यानी एनर्जी। विटामिन बी खाते हैं लोग, खाते हैं सर, वो मार्केट के कचरा खाते हैं। हम आपको नेचुरल बी, बिल्कुल नेचुरल यानी कि जो बिल्कुल प्लांट्स और फ्रूट्स से एक्सट्रैक्ट निकाला गया है उससे देते हैं। एब्जॉर्प्शन लेवल बहुत हाई है। फिर इसमें ईस्ट मिला दिया। नेचुरल बी का एक बहुत बड़ा रोल फूड फूड को डाइजेस्ट करने में भी काम आता है। और उसके साथ अगर ईस्ट मिला दो, ईस्ट का मतलब खमीरा, खमीरे का खाना पेस्ट के लिए बहुत अच्छा माना गया है, राइट। फर्मेंटेटेड फूड होता है वो। अब देखो इसके बाद में अब जैसे इसके अंदर प्रोडक्ट आता है मिल्क थिसल। ये लिवर के लिए प्रोडक्ट है, कई लोगों के डाइजेशन खराब रहते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। आपके वो उमेश चुग जी आए थे, उनको मैंने कुछ प्रोडक्ट दिए थे, उन्होंने यूज किया, उनको इतने अच्छे लगे, आज वो मुझसे एक तुलसी का और ले गए। उनका फोन आया, बोले वो तुलसी और पड़ी है क्या? मैंने हाँ, बोले वो मैं भी खा रहा हूँ, मेरी वाइफ भी खा रही है। तो बहुत बढ़िया। एक अश्वगंधा है। दीज आर ऑल इंडियन हर्ब्स, ये भारत की हर्ब्स है। कंपनी ने इंडियन हर्ब्स बना दी, नेचुरल भी बना दी, कैल्शियम बना दी, आयरन बना दी, सब एक प्रॉपर तरीके से एक सिस्टम से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फिर आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा इनके अंदर बहुत सारी कॉस्मेटिक्स रेंज है जो लेडीज यूज करती हैं। होम केयर के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि कपड़े धोने का लिक्विड, बर्तन धोने का लिक्विड, ये सारी चीजें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, अगर इनको हम प्रॉपर तरीके से यूज करें तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। आप बोतल की कीमत देखेंगे तो 200 कुछ रुपए होगी तो आपको लगेगा ज्यादा है, लेकिन सर अगर आप मार्केट से लाते हैं तो हो सकता है आपके घर में 50-60 रुपए का तो हर महीने यूज होता ही है, चाहे ज्यादा ही होता होगा कपड़े धोने का लिक्विड। लेकिन ये 2 महीने चलता है, 2.5 महीने चलता है, क्योंकि इसको बहुत कम यूज करना है। कपड़ों की शाइनिंग नहीं जाती क्योंकि इसके अंदर केमिकल्स नहीं है, प्लांट से बना हुआ है। करेक्ट सर। तो मैं आपको एक दुनिया का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का सिस्टम समझा रहा हूँ, और इस डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क सिस्टम के अंदर हम एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं पार्ट टाइम। अभी जैसे 7 बजे का टाइम है शाम को, अपन बैठे हैं, अपन घर जा सकते थे, टीवी देख सकते थे, हम वो समय अपना यहाँ यूटिलाइज करते हैं। करेक्ट सर। क्योंकि टीवी में क्या है, अगर अमिताभ बच्चन का ऐड देख रहे हैं तो अमिताभ बच्चन कमा रहे हैं, हम थोड़ा ना कमा रहे हैं। मेरे को पानी पीना भी नहीं सर। अब देखिए क्या चीज है ये। आपने अपना डिस्ट्रीब्यूटर आईडी जनरेट कर लिया, यानी कि आप इस बिजनेस से जुड़ गए। आप जैसे इस बिजनेस में जुड़ोगे, आपका एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी नंबर बनेगा, एग्जांपल 3270151। एक पासवर्ड होगा। आप एमवे की साइट पे जाएंगे, mwa.in पे, और अपने प्रोडक्ट्स अपने घर बैठ के परचेज करिए। सारे प्रोडक्ट्स की पूरी डिटेलिंग है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। राइट सर। अब अपने प्रोडक्ट घर बैठ के, अभी ऑनलाइन का जमाना आ रहा है, आजकल आने वाला टाइम ऑनलाइन होना है। अब आप देखिए कि अमेजन का जो मालिक है, जिसके पास आज 1 लाख प्रोडक्ट्स हैं जो दूसरी कंपनियां बनाती हैं, वो सिर्फ उनके साथ टाई अप करता है, प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कंपनी से उठाता है और लोग उसको खरीदते हैं। मार्केट में जो मोबाइल 20,000 में मिलता है वो 18 में दे देता है। तो उसका कस्टमर बेस बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। आइए श्याम सर, आप इधर आइए सर प्लीज। हम एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, आप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में हैं। इधर आइए सर प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप आइए सर प्लीज। हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है सर। ओके। अब देखिए सर, मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाए, मैंने आपको एमवे के जूस दिखाए, मैंने एमवे का ऑलिव ऑयल दिखाया, मैंने आपको एमवे का हेल्थ ड्रिंक दिखाया, परफ्यूम्स दिखाए, डिओड्रेंट्स दिखाए। ये सब प्रोडक्ट लोग लाते हैं मार्केट से। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अपन एक घर में एवरेजली 8-10 हजार का सामान लाते हैं महीने, या ज्यादा भी लाते होंगे कुछ तो? ज्यादा ही आता। अपन एक फिगर लेते हैं 10,000 का। मान लीजिए आप ये 10,000 का सामान बाजार से ना लाके, अब आपका खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, खुद का डिस्ट्रीब्यूटर शॉप है, आपको 180 प्रोडक्ट की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही है। अभी जैसे कल ही इस कंपनी ने च्यवनप्राश भी लॉन्च कर दिया। अब आप च्यवनप्राश जब मार्केट में आएगा तो हम किसका च्यवनप्राश खाएंगे? बाबा रामदेव का खाएंगे या इसका खाएंगे? और बढ़िया क्वालिटी का होगा, इस बात की गारंटी है, क्योंकि हमें क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। किसी भी प्रोडक्ट को रिसर्च करके ही मार्केट में लेके आता है। अब मान लीजिए आपने अपनी दुकान बदल ली,
आपने अपने घर का खर्चा यहाँ से करना शुरू कर दिया। अब क्या होगा कि आपको जब कोई प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप किसी को बताओगे, तो कोई जरूरी नहीं है हर आदमी आपके साथ ये बिजनेस ज्वाइन करेगा। कुछ लोग कहेंगे यार इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, जैसे अमरीश चुग जी मेरे से करीब 5,000 का सामान ले चुके हैं और कह रहे थे यार इसका आयरन और वो भी आता है। मैंने कहा आराम से दूंगा आपको, मैं 1-2 दिन बाद आना। अब मान लीजिए कि आपसे कुछ लोग इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, हम जाने अनजाने भी तो चीजों को प्रमोट करते हैं। हम लोगों को बताते हैं कि भाई वो मारुति की वो कार बहुत अच्छी है, लेकिन मारुति वाले ने अपने को क्या देना है, कुछ नहीं देना है ना सर। तो मान लीजिए हमने कुछ लोगों को अपना कस्टमर बना लिया, यानी कि उनसे सामान ले रहे हैं, तो अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। कोई भी बिजनेस वॉल्यूम पे चलता है। आज मान लीजिए आपकी फिलिप्स की एजेंसी है, तो फिलिप्स की एजेंसी के अंदर आपको कंपनी टारगेट देती होगी कि सर अगर इस महीने आप 5 लाख रुपए का टर्नओवर करोगे पूरे महीने में, जिसके अंदर ये प्रीमियम प्रोडक्ट की इतनी सेल, इसकी इतनी सेल, इसकी इतनी सेल, तो हम आपको पूरी सेल का 3% एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी देंगे। ऐसा होता है। और अगर आप 5 लाख 3 महीने कंटिन्यू मेंटेन करोगे तो हम आपको एक फॉरेन ट्रिप देंगे। यही तो होता है सर आजकल, यही होता है। तो यहाँ पे भी कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम से ही बिजनेस का सारा कैलकुलेशन है। 1 तारीख को इसका बिजनेस खुलता है और 30 तारीख को बंद हो जाता है। 30 दिन के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसमें से कंपनी 30% पैसा, यानी मान लीजिए 1 लाख का वॉल्यूम जनरेट होता है किसी के ग्रुप में, तो 30% कितना होता है, 30,000 रुपया। वो पूरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होगा एक सिस्टम से। वो सिस्टम हमें समझना है। जैसे ही आप इस बिजनेस में जुड़े, आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर मिला, आपके पास राइट्स आ गए, आप कस्टमर को प्रोडक्ट्स प्रमोट करके कस्टमर को प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। और अगर आप इस बिजनेस कंसेप्ट को भी कुछ लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसके अंदर आपके पास एक बहुत ही सक्सेसफुल लोगों की एक टीम है, अपलाइंस की टीम बुलाते हैं इसको हम लोग, सब बिजनेस एसोसिएट्स। जब हम इस कंसेप्ट को लोगों के साथ शेयर करेंगे, मान लिया अपन ने कंसेप्ट 20 जनों को बताया और 6 जनों को ये कंसेप्ट पसंद आ गया, उन्होंने कहा यार हम भी करेंगे, क्योंकि पार्ट टाइम इनकम की जरूरत सबको है। और अभी इस कोरोना ने तो लोगों को फाइनेंशियली बहुत लो रिजल्ट से डिस्टर्ब कर दिया, तो पीपल आर लुकिंग, लोग अभी लुकिंग जोन में है। और ये बिजनेस बिना इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है, तो लोगों को लगेगा यार बिना पैसा लगाए सिर्फ मेहनत करके अगर कमाया जाता है तो उसको करने में दिक्कत क्या है। और दूसरी बात, दूसरे बिजनेस में आप 10, 20, 25 लाख रुपए लगाओ, एक दुकान लो, उसका किराया दो, 10 आदमी रखो, तो आपने फिर एक अकाउंट मेंटेन करो, फिर जीएसटी जमा कराओ। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, आपके सारे अकाउंट कंपनी मेंटेन करती है। टैक्स कट के पैसा आपके अकाउंट में आएगा। टीडीएस 16A नंबर फॉर्म आपको साल के एंड में आपको जारी हो जाएगा, कितना टीडीएस आपका जमा हुआ है। राइट सर। अब मान लीजिए अपन ने कुछ लोगों को ये बिजनेस बताया, उन्होंने, उनको भी कंपनी ने एक डिस्ट्रीब्यूटर नंबर दिया, वो भी अब अपने घर पे बैठ के परचेजिंग करेंगे। उनको एमवे के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट, उनकी प्राइस सब नेट के ऊपर है। उनको जो जो चीज की जरूरत होगी, किसी को साबुन चाहिए, किसी को टूथपेस्ट चाहिए, टेल्कम पाउडर चाहिए, किसी को कुछ बॉडी फेस वॉश चाहिए, करेक्ट, तो लोग अपना सामान खरीदेंगे। अच्छा, एक बार आपने उनको एक अच्छी दुकान बता दी जहां पे सबको ये प्रोडक्ट 10% डिस्काउंट पे मिलते हैं। 10% का डिस्काउंट, चाहे आप एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हो और चाहे एक बिजनेस के अंदर हाई अचीवर हो लाइक डायमंड, सबको 10% डिस्काउंट है परचेज पे। तो आपने मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट्स लोगों को बताए भी और कुछ लोगों को बिजनेस भी बताया, और एक अपन स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेते हैं कि 10,000 का एक वॉल्यूम आप हर महीने जनरेट कर रहे हैं। कुछ नहीं होती, आप यूज भी करो, इसमें से आप 10,000 में से रिटेल भी कर सकते हो। हम एक सिंपल फॉर्मूला, मैं कह रहा हूँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने में 50-50 हजार का परचेजिंग करते हैं और उसके अंदर से वो यूज भले ही 5,000 का करते होंगे, लेकिन बाकी रिटेलिंग कर देते हैं बहुत अच्छी। किसी को कुछ दे दिया, किसी के घुटनों में दर्द है तो इसका इतना बढ़िया सामान आता है, किसी के ब्लड का आयरन कम है, किसी को जूस चाहिए, किसी को ये अलग ये ऑलिव ऑयल खाना है। मैं तो ऑलिव, आप कौन सा ऑयल खाते हैं? ऑलिव ऑयल यूज नहीं करते, हमेशा दिमाग में ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट। आपको हमेशा दिमाग में है शांत जी कि ऑलिव ऑयल इज द बेस्ट ऑयल। ओके, 5 स्टार्स में यही अलाउड है, दूसरा अलाउड भी नहीं है। तो मान लीजिए आपका टोटल टर्नओवर कितने का हो गया, 10-10 हजार, सबने अपने घर का सामान खरीदा, 70,000 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम मंथ एंड में जनरेट हुआ। कंपनी का स्लैब है 3%, 6%, 9%, 12%, 15, 18 और 21। टोटल कंपनी 30% बांटती है, जिसमें से 21% पैसा वो बांटती है जिसको बोलते हैं रेफरेंस बोनस। आपने लोगों को रेफर किया था इसलिए रेफरेंस बोनस। राइट सर। अब इसके अंदर क्या है, जैसे 3% पे
200 पीवीए, ये बिजनेस पॉइंट्स पे चलता है 1.105 रुपीज का, 105 रुपए का। अपन इसको एक बार पैसे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए 21,000 के ऊपर 3% का कमीशन है, करीब 62-63 हजार रुपए के ऊपर 6% का है। इस तरह से 10,50,000 के ऊपर 21% है, बीच में 15 का भी लिख देते हैं, करीब 4.5 लाख के आसपास तो 15% कमीशन है। ओके, पहले अपन बात करेंगे रेफरेंस बोनस की, फिर उसके बाद जो 9% पैसा है वो भी बात करेंगे। कंपनी ने बहुत सारे आजकल इंसेंटिव जनरेट कर दिए। इसके अंदर कंपनी आपको रेफरेंस बोनस भी देती है, एक कोर प्लस इंसेंटिव भी देती है। जितने प्रोडक्ट्स आप लोगों को रिटेल करोगे ना और कस्टमर आईडीज में खरीदोगे, उसका 10% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। हाँ, यानी कि उनको आप जो प्रोडक्ट्स रिटेल करोगे और उनके कस्टमर आईडीज में परचेज करोगे तो आपको आईडी नंबर मिलेगा ना। सबको कस्टमर को आईडी मिलती है, उसको सिर्फ सामान मिलना है और उसका सामान का वॉल्यूम आपके अकाउंट में काउंट होना है। लेकिन उसकी आईडी में अगर परचेजिंग होती है तो कंपनी आपको 10% एक को इंसेंटिव अलग देती है। करेक्ट, ओके। ये बहुत डिटेल की चीज है, इसको कभी और डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही आप बिजनेस में आए, आपने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, 70,000 का वॉल्यूम बना। अपन एग्जांपल लेते हैं, 70,000 के ऊपर कितना परसेंट कमीशन बन रहा है? 6% बन रहा है। तो ग्रुप का 6% वॉल्यूम बन गया, तो आपको करीब 4,200 रुपए का एक कमीशन जनरेट हो गया। क्योंकि नीचे अभी ये ग्रुप में जो लोग हैं ये 3% पे नहीं आए, क्योंकि 3% पे 21,000 का वॉल्यूम है। करेक्ट, अगर कोई आएगा तो उसको 3% मिलेगा। ठीक है, तो ये 4,200 रुपीज का एक चेक आपके अकाउंट में हर महीने की 4 तारीख को क्रेडिट होता है। सामान कितने का लिया आपने? कितने का लिया सर? और आपको 4,200 रुपये वापस आए। आज तक कभी ऐसा हुआ कि आपने खर्चा किया हो और पैसा वापस आया हो? कभी नहीं होता। अपन एक स्टेप और आगे चलते हैं कि मान लीजिए इन लोगों को बिजनेस पसंद आया और अपनी पूरी टीम ने इनकी मदद करी। अब जैसे शांस जी ने अभी पिछले वीक ज्वाइन किया और हम इनके साथ मदद करी, इन्होंने 7 लेग्स खोल दिए, 7 विड्थ। करेक्ट सर? तो अब उस विड्थ के डल में और लोग आए हैं, वो भी काम करेंगे। राइट सर, हम उनकी मदद करेंगे। बिजनेस एक दिन का होता नहीं है। बिजनेस आपने इस महीने किया, अगले महीने भी करना पड़ेगा, उससे अगले महीने। ये भी एक बिजनेस है, लेकिन ये होम बिजनेस है। घर से अभी हम कहाँ बैठे हैं? अपन घर पे बैठे हैं, आराम से चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, बात करेंगे, प्रोडक्ट्स की डिस्कशन करेंगे। राइट सर? तो मान लीजिए इन 6 लोगों ने भी 6 लोगों को अपने बिजनेस पार्टनर बनाया, तो टोटल 43 लोगों का एक नेटवर्क बन गया। आपका क्या बन रहा है? नेटवर्क। कुछ लोग बोलते हैं चेन। चेन कहाँ हुई? ये तो नेटवर्क है। आपके घर में पानी आता है पीएचडी से, चेन से आता है या नेटवर्क से आता है? अगर चेन से आता तो जो सबसे पहले वाला था ना, उसके बाद सबसे ज्यादा जाता, और जो लास्ट में उसके बाद जाता ही नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने कुछ लोगों को बिजनेस में स्पॉन्सर किया, आपकी 43 लोगों की टीम बन गई। ये 43 लोग अगर अपने 10-10 हजार की परचेजिंग इसी शॉप से करेंगे, जो अब उनकी खुद की दुकान है, खुद के प्रोडक्ट है। मैं जिस दिन से इस बिजनेस में आया हूँ, मैंने कोलगेट को हटा दिया। मैं अब कौन सा यूज करूंगा? क्योंकि मेरी खुद की दुकान का प्रोडक्ट। आपके घर में लाइट लगाओगे तो कौन सी कंपनी की लगाओगे? पक्का है ना? ओके सर। तो 43 लोगों ने 10-10 हजार रुपए का अपना टर्नओवर किया, अपनी परचेजिंग करी, कुछ प्रोडक्ट यूज किए, कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने रिटेल किए। 4,30,000 रुपए का टोटल टर्नओवर हो गया। 4,30,000 के टोटल टर्नओवर पे लेवल आता है 15% का। तो टोटल ग्रुप का कमीशन बना 15%। 15% होता है अराउंड 70,000 रुपीज। लेकिन ये सारे 70,000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। कारण, क्योंकि जिन लोगों ने आपके डेप्थ में काम किया है उनका भी तो लेवल बढ़ गया। उनके ग्रुप में भी तो 70-70 हजार रुपए का माल बिक गया। तो जब आपके ग्रुप में 70,000 का माल बिका था तो आपको कमीशन कितने का आया था? 4,200 रुपए का आया था ना, प्लस कुछ कोर प्लस इंसेंटिव भी आया था, और सारी चीजें आई थी। तो ये 70,000 में से मान लीजिए ये 6 लोगों को 4,200 के हिसाब से अगर अपन देखें तो 6 चौक 24, करीब 25,000 रुपए इसमें से माइनस कर दीजिए। ये पहले इनको मिलेगा। लेकिन 70,000 में से 25 जाने के बाद कितना बचता है? 45,000 रुपए का एक कमीशन का चेक आपके अकाउंट में आ जाएगा। मैं आपसे राघव जी एक बात पूछना चाहूंगा कि पार्ट टाइम में 2 घंटे वीक में 5 दिन अगर इस काम को करो और ये 45,000 का एक चेक आपके घर आने लग जाए, तो आपको अच्छा लगेगा बुरा लगेगा? अच्छा लगेगा।
फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर इसमें आपको इस तरह से पैसा आने लगेगा तो आप थोड़ा अपना एफर्ट भी बढ़ाओगे इसमें? आपको लगेगा कि हाँ यार इसमें तो पैसा आता है, आप भी बढ़ाओगे और आपकी डेप्थ के लोग भी बढ़ाएंगे। हो सकता है आपसे ज्यादा शार्प, आपसे ज्यादा एम्बिशियस आदमी आपकी डेप्थ में आए और वो दौड़े, तो आपका वॉल्यूम बढ़ेगा अपने आप ही। तो आपको दुनिया के अंदर 6 ऐसे लोग ढूंढने हैं अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम लेने के लिए कि आपको पैसा खर्च करने से पहले सोचना ना पड़े। होटल में जाएं तो राइट साइड देखें नहीं, सिर्फ लेफ्ट साइड में जो ऑर्डर है वो करें। नहीं तो अपन क्या करते हैं, पहले सूप पढ़ते हैं, फिर इधर देखते हैं 70 रुपए का, फिर हम कहते हैं छोड़ यार 70 रुपए का सूप कौन पिए, घर में टमाटर आते हैं पी लेंगे। फिर अब इधर देखते हैं दाल मखनी 120 की, चलो ये मंगा लेते हैं। पनीर 350 का, अरे यार ये जो काजू की कर्जी है ये तो 650 की है, बोले काजू से पेट खराब होता है। एक बाप अपने बेटे को बाजार ले गया और वहां उसको गुब्बारा गुब्बारा लेके दे रहा था, तो बच्चे ने जिद करी, गुब्बारा 10 रुपए का था, उसने कहा जेब में थे 5 रुपए, तो उसने कहा पापा ने मुझे गुब्बारा चाहिए, तो नहीं नहीं बेटा गुब्बारा क्या करेगा तू, है ना। फिर उसने जिद करी, उसने कहा बेटा ये गुब्बारा नहीं है इसमें भूत है। अरे भूत उसमें नहीं है, तेरी जेब में भूत है, उसको बाहर निकाल और अपनी जेब को गुब्बारे लायक बना, है ना। लाइफ में अपन कॉम्प्रोमाइज कब तक करेंगे, राइट। अब एक स्टेप और आगे चलेंगे ताकि आपको समझ में आए कि 10,050 पे यहाँ पे मैजिकल फिगर है। जैसे ही ये बिजनेस आगे बढ़ेगा और एक फिगर लेते हैं कि 6 नए लोग आएंगे, ये अपने प्रोडक्ट यूज करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स लोगों को बेचेंगे, रिटेल करेंगे, है ना। कुछ इनके ग्रुप के अंदर कोई 50,000 का भी माल खरीदेगा, कोई कम खरीदेगा, आप हम स्टैंडर्ड दे रहे हैं। तो टोटल आपके ग्रुप के अंदर मान लीजिए 100 लोग हो जाते हैं। 100 लोग अगर मिलके अपने घर का खर्चा अपनी दुकान से करते हैं, जिसको बोलते हैं एमवे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो एक 10,50,000 के आसपास की एक वॉल्यूम जनरेट होता है। मैंने 10 लाख हो रहा है तो 50,000 थोड़ा ज्यादा बोल दिया क्योंकि यहाँ फिगर 10,50,000 का है। तो आप इसके एक रेफरेंस बोनस का जो टॉप लेवल है 21% पे आ गए, 2,10,000 रुपए की कमीशन जनरेट हुई, राइट। लेकिन ये जो आदमी है जिसके ग्रुप के अंदर खूब सारे लोग आ गए, इनको भी तो कुछ मिलेगा सर। जब इनको मिलेगा तो हमारे अपलाइंस का एक्सपीरियंस है कि 2,10,000 के बाद जब आप 21% पे आ जाते हो, तो जो आपका ग्रुप है 100 लोगों का, अगर ये अपने बिजनेस वॉल्यूम को 10,50,000 तो मिलके पहुंचा देता है, तो आपको करीब 60 से 70,000 रुपए का एक इनकम का जरिया जनरेट हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपने मान लीजिए इन लोगों को एक रास्ता बता दिया पैसा कमाने का, इसमें कोई आदमी पार्ट टाइम करेगा, कुछ आदमी फुल टाइम भी करेगा और कुछ आदमी नहीं भी करेंगे, कुछ आज करेंगे कुछ कल करेंगे। जब बत्ती जलेगी तभी तो रोशनी आएगी, क्यों सर। तो अपन एक स्टैंडर्ड फिगर लेके चल रहे हैं कि भाई आपका 10,000 का बिजनेस वॉल्यूम हो गया और आपको 60-70,000 रुपए आने लगे। तो जब आपके ग्रुप के अंदर लोगों को पता लगेगा भाई राघव जी को सिल्वर बन गए हैं, यहाँ पहला लेवल होता है सिल्वर। अब इसके अंदर 15% पे ब्रॉन्ज लेवल है, 21% पे सिल्वर लेवल है। यहाँ पे कुछ अलग और इंसेंटिव, कंपनी का एक 9% का बहुत बड़ा पैसा पड़ा हुआ है, उसमें से वो कुछ ब्रॉन्ज इंसेंटिव भी देती है आपको। फिर सिल्वर बनते ही वो इंसेंटिव, सिल्वर इंसेंटिव थोड़ा ज्यादा है। मान लीजिए ब्रॉन्ज इंसेंटिव एक्स्ट्रा 15,000 है, तो सिल्वर इंसेंटिव 20,000 है, ठीक है ना। तो वो अलग ऐड होंगे इसके अंदर, राइट। तो 60-70,000 से लेके लाख रुपए की इनकम एक सिल्वर प्रोड्यूसर की होती है। हमने जब ये बिजनेस पहले देखा था और समझा था, उसमें 15 प्रोडक्ट थे, आज कंपनी के 180 प्रोडक्ट है, सब घर में काम आने वाले हैं। अपने किया क्या, अपनी दुकान बदली, अपने खर्चा किया और उस खर्चे से ही अब बिजनेस आने लग गया। अपन इस बिजनेस का लास्ट पार्ट देखते हैं जो कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव पार्ट है। कंपनी क्या करती है, अगर आप ये 21% का लेवल साल में 6 टाइम्स मेंटेन कर लेते हो, जिनमें 3 बार लगातार, अकेले नहीं ग्रुप की हेल्प से, तो आपको कंपनी एक पहला ट्रिप देती है जिसको बोलते हैं ALS, एमवे लीडरशिप सेमिनार, जो इंडिया से बाहर ही होते हैं। भाई आप तो कंपनी से बहुत फॉरेन ट्रिप्स जाते हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको हम बताते हैं कि आपको ये ALS मिलेगा, तो अपना हार्डवर्क बढ़ा देते हैं। वो आते हैं कहते हैं यार अपने को तो जाना है, बहुत सारे लोग हैं जो फॉरेन नहीं गए हुए। लेकिन अगर आप इसमें क्या है, प्लेटिनम, सिल्वर के बाद प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद फाउंडर प्लेटिनम, जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते जाएंगे
कभी यूरोप का ट्रिप मिलेगा। अभी विवेक जी कनाडा होके आए थे, विवेक जी ऑस्ट्रेलिया हुआ है, विवेक जी, ये सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। तो सर अपने पैसे से हम लास्ट ईयर मॉरिशस होके आए थे, लेकिन ये मजा नहीं आया क्योंकि अकेले गए थे, फैमिली थी साथ में। अब इतना ग्रुप जब जाता है, 2007 के अंदर हम लोग एक यूरोपियन क्रूज किया था, वो आज भी माइंड में यहाँ फीड है। जो एक बढ़िया आपको किंग साइज ट्रीटमेंट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, 7 लाख रुपए का था वो एक पैकेज, वो हमने फ्री किया। मेरा बेटे को भी किया था, उस समय बहुत छोटा था, लेकिन अब वो बड़ा हो गया था, उसको बड़े होकर दिखाएंगे कि देखो बेटा ये चीज है जिंदगी के अंदर। पैसा हम ऑलरेडी ठीक कमा रहे हैं, इसको 2 स्कूल चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इस बिजनेस को सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। अभी कोरोना आया तो लोगों की सबकी इनकम डिस्टर्ब हुई, हमारी भी हुई थोड़ी बहुत, ठीक है, हमने मैनेज कर लिया उसको। हर बार थोड़ा मैनेज करेंगे, कभी नोटबंदी आएगी तो कभी कोरोना आएगा, तो कभी कोरोना आएगा, कभी कुछ आएगा है, कभी कुछ आएगा, कभी नए कंसेप्ट आएंगे। अब ऑनलाइन बिजनेस के कारण कितने सारी दुकानदार है, उनका माल ही नहीं बिकता, लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, तो धंधे चेंज हो रहे हैं ना सर। इफ यू विल नॉट चेंज योर सेल्फ, पीपल विल चेंज यू। अगर आप अपने आप को नहीं बदलोगे, आप दुनिया के आने वाला अगले 50 साल का बिजनेस है ये। इस 50 साल के अंदर आप अगर इस बिजनेस को करोगे, 50 को करना अभी से स्टार्ट करो, तो आपके बच्चों को क्या मिलेगा। देखिए, ऑनगोइंग रेजिडुअल इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी। एक बार नेटवर्क बन गया, आज की तारीख में विवेक जी इस बिजनेस में डायमंड लेवल पे हैं, 3 से 4 लाख रुपए उनको मंथली अर्निंग आती है। फिर साल में कंपनी वो जो 6 से 7% पैसा है जो पूरे टर्नओवर का है, वो एक रॉयल्टी कह दो, रॉयल्टी बोनस कह दो, वो उस अलग अलग लेवल को अलग अलग चीज देती है। डायमंड की रॉयल्टी इनकम अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 लाख रुपए पर ईयर मानी गई है, हर धनतेरस पे आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपको साल के अंदर 25-30 लाख रुपए का एक सिंगल ट्रांसफर आपके अकाउंट में मिले, तो आप अपने आप को फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग फील करोगे। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए आपका बहुत छोटा नेटवर्क अभी बना है 500 लोगों का। अब ये 500 लोग जो हैं अपने घर का सामान खरीद रहे हैं, आपसे पूछ के खरीदेंगे, साहब मेरे को नहाने का साबुन खरीदना है, खरीदू या नहीं खरीदू, अपनी मर्जी से खरीदेंगे। ऑनलाइन खरीदेंगे, अमेजन का माल बिक रहा है, रात को 2 बजे भी बिक रहा है, ऐसे एमवे का माल भी रात को 2 बजे खरीदते हैं, जिसको जब टाइम मिलता है कंप्यूटर पे बैठता है, अपनी परचेजिंग करता है। और आज मैं आपको परचेजिंग करके दिखाऊंगा, देखो कितनी बढ़िया परचेजिंग होती है। करेक्ट, कोई एक आईडी पे आपको करके दिखाऊंगा, 10 रुपए की चीज ही खरीदूंगा, खरीद लो, आप घर आ जाएगी आपके। राइट सर। तो 500 पीवी, 500 लोगों का नेटवर्क बन गया। और सपोजिंग आपको 10 दिन किसी शादी में जाना पड़ा, और आप इस 10 दिनों के अंदर नेटवर्क पे काम नहीं कर पा रहे, लेकिन ये 500 लोग तो अपना काम करेंगे ना, तो आपका हर रोज सामान बिकता रहेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ता रहेगा, आपका वॉल्यूम बढ़ता। अब कल का मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताता हूँ। मैंने सुबह सर को, विवेक जी के ग्रुप के अंदर मान लो 10-15 हजार लोग हैं। कल कंपनी ने एक ऑफर निकाला था, उस ऑफर के अंदर कंपनी ने कहा था भाई आप 2600 रुपए की परचेजिंग करोगे तो 260 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। आपने भी खरीदा है सर, मिला डिस्काउंट? बिल्कुल मिल गया। मैं तो उस समय कार से ड्राइव कर रहा था जयपुर से, तो मेरे को पता नहीं था, नहीं ले रहा, कोई बात नहीं। अब विवेक जी के ग्रुप के अंदर विवेक जी ने मेरे को कल सुबह फोटो भेजी थी रात को, कि जब उनका ये ऑफर डिक्लेयर हुआ तो 13,000 पॉइंट थे उनके टोटल, और जब ये ऑफर बंद हुआ 4 घंटे बाद, तो वो तो बता रहे थे कि मेरे पॉइंट 12,000 बढ़ गए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मेरे हिसाब से उनके 6-7 हजार पॉइंट बढ़ गए अपने आप, क्योंकि लोगों ने खरीदा, लोगों को ऑफर मिला, लोगों ने फटाफट परचेजिंग करी अपने सामान की जो लेनी थी। अब 6,000 पॉइंट बढ़ने का मतलब है कि 6 से 7 लाख रुपए का सेल बढ़ गई, और 6 से 7 लाख रुपए की सेल बढ़ गई तो एक इनकम भी तो बढ़ गई, वो भी चेक कर लो, वो भी साथ दिखती रहती है कितना पैसा बढ़ गया। तो अपन एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, आज हम इस दुनिया में हैं, खुदा ना खास्ता आप इस दुनिया में नहीं रहे किसी भी कारण से, मैं कोई गलत बात नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये जो लोग हैं ये तो इस दुनिया में रहेंगे, नहाएंगे धोएंगे, टूथपेस्ट यूज करेंगे, कपड़े धोएंगे, जूस पियेंगे, एलोवेरा खाएंगे। आपकी इनकम बंद होगी या चालू रहेगी? काम एक बार, पैसा बार। आपको रोज शटर खोलने की जरूरत नहीं है। 3 से 5 साल भी अगर आप इस बिजनेस में सीरियसली काम करते हैं, थोड़ा 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 करते करते, और कुछ अच्छे लोग आपके नेटवर्क में आ जाते हैं, तो आप एक ऑन गोइंग रेजिडुअल इनकम, आपकी ये इनकम आज आपके बाद आपके बेटे को ट्रांसफर होगी। इसको रॉयल्टी इनकम तो उसी को कहते हैं कि मैंने एक होटल बना के छोड़ दिया,
लोग आ रहे हैं, कमरे किराए पे ले रहे हैं, मेरे घर में पैसे आ रहे हैं, इसी को तो रॉयल्टी बोलते हैं। लेकिन उसके अंदर कितने तसिए हैं, आदमी रखो, ये रखो, वो रखो, यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। तो हम एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिससे हमारा बुढ़ापा सिक्योर, हम बुढ़ापे में हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं, हमारी एक इनकम का सोर्स, और हमारे बाद वो इनकम का सोर्स हमारी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर। इसीलिए इसको बोलते हैं ऑन गोइंग, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम। ऐसा काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? टाइम निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? हाँ या ना? क्या ये प्रोडक्ट हम यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो फिर इसमें से अपने को पैसा आएगा। बस ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट था, मैंने आपको समझाया। आपको अच्छा लगा तो आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है राघव जी, थैंक यू सर।